प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस दिन के लिए और परिपूर्णता के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ इस वचन से भी आपको आशीष मिलेगी। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताया कि कैसे ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस समय को हमारे लिए ठहराया है कि हम उसके वचन में बढ़ सकें और आशीष पा सकें। थैंक यू फॉर डूइंग दिस जर्नी विद अस। इस सफ़र को हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ इन एपिसोड्स को बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिपूर्णता के इस एपिसोड में एक और खूबसूरत वचन लेकर आपके घर आया हूँ, आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आया हूँ। और आज जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि आप भुलाए नहीं गए हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। यही तो सबसे बड़ी हमारी शिकायत रहती है या दुख रहता है कि हमें लोग भूल गए, हम भुला दिए गए, किसी ने हमें याद नहीं रखा। क्या कोई हमें याद रखता है? और सबसे बड़ा झूठ जो कई बार विश्वासियों के मन में आ जाता है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें भुला दिया है, परमेश्वर हमें याद नहीं करता। क्या वो हमारी दुआओं को सुन रहा है? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? आज आपको उभारने के लिए आपके पास आया हूँ और आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर इस बात को कहना चाहता हूं, आप भुलाए नहीं गए हैं। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर ने आपको याद किया है, वो आपको जानता है और वो आपको भूला नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हो, आज इस झूठ को अपने अंदर मत आने दीजिए। आप भुलाए नहीं गए हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़ें आप भजन संहिता और उसका 115वां अध्याय और उसका 12वां पद। भजन संहिता 115 और उसका 12वां पद। बहुत खूबसूरत सी बात गीत का लिखने वाला लिख रहा है और कह रहा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। परमेश्वर ने हमको याद किया है, परमेश्वर ने हमें याद रखा है, उसके मन में हम समाये हुए हैं। और आगे कह रहा है कि वह हमें आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। उसने आपको स्मरण किया है। हो सकता है आज आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पल में हैं, आपको लगता है मैं तो अब इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे याद करे। मैं तो शायद इतना टूट चुका हूँ, इतना अकेला हो गया हूँ, इतना खराब हालत में पड़ा हूँ कि लगता नहीं कि कोई भी मुझे याद करता होगा। मगर आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ने हमको याद किया है, यहोवा ने हमको रिमेंबर किया है। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड हैज रिमेंबर्ड अस। उसने हमें याद रखा है। क्यों? ताकि वो हमको आशीष देगा। आज यही तो शिकायत कई बार होती है ना कि अरे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी मगर कार्ड देने वक्त वो हमें भूल गए। अरे हमारे दोस्त हमें भूल गए, हमारे रिश्तेदार हमें भूल गए। अरे कितने लोगों की तो हमने मदद करी मगर अब वो हमें भूल गए। और आज पूरी दुनिया इसी शिकायत में है कि हम भुला दिए गए हैं। मगर आज धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें एक चीज़ को याद दिला रहा है कि तुम भुलाए नहीं गए हो। मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ इस बात से, आप भुलाए नहीं गए हैं। अरे पक्का वो भैया तो हमें भूल गए हैं, अरे वो हमारी आंटी जो हमें इतना फ़ोन किया करती थी, अरे अब सब लोग बदल गए हैं, सब हमें भूल गए हैं। आज मैं दुआ करता हूँ इस वीडियो के बाद आप ये सब कहना बंद कर देंगे, क्योंकि हो सकता है लोग आपको भूल गए हो सकता है दोस्त आपको भूल गए हो, मगर सबसे अहम बात यह है परमेश्वर ने आपको याद किया है, परमेश्वर ने आपको याद रखा है, उसने आपको स्मरण किया है। परमेश्वर आपको नहीं भूला है और वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, वो आपको आशीष देगा। आप ये मत सोचिए समस्या तो मैंने इतनी दुआ करी अभी तक ठीक नहीं हो रही है, लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा है, क्या वो भूल गया है? लिखा है वचन में कि वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है,
उसने हमारे आंसुओं को गिन के कुप्पी में संभाल के रखा है। क्या ये हो सकता है कि परमेश्वर भूल जाए? परमेश्वर नहीं भूलता। एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। मुझे मालूम है बहुत साधारण सा वचन है, बहुत अक्सर इसको कहा जाता है, मगर आज मैं चाहता हूँ इसको गहराई में पढ़ें। लिखा है यशायाह उसके 49 चैप्टर 49 अध्याय में 49 चैप्टर उसके 14वें 15वें और 16वें पद को पढ़ूंगा। लिखा है 14वें पद में, परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। आगे लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? क्या ये हो सकता है? यहां पर लिखने वाला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है कि एक माँ दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए को उस पर दया ना करे? आगे लिखा है, हाँ वह तो भूल सकती है। खुद ही सवाल पूछ रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, कह रहा है हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कह रहा है ये मुमकिन है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, मगर मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। एक पर नहीं, हथेलियों पर खोद कर बनाया है। दोनों हाथों पर हमारा चेहरा बना है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी पीठ पर मेरे चेहरे को नहीं बनाया, मगर उसने अपनी हथेलियों पर मेरे चेहरे को बनाया है, ताकि वो जब चाहे मुझे देख सके, ताकि हमेशा मैं उसके सामने रह सकूं। और वो इस बात को साबित भी कर रहा है। कह रहा है तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। तेरा जीवन मेरे सामने बना रहता है। तेरा उठना बैठना मेरे सामने बना रहता है। तू कब क्या कहता है वो मेरे सामने है। तेरी जिंदगी का हर पल मेरे सामने है, अच्छा पल भी और बुरा पल भी। परमेश्वर हमें बुरे पल में छोड़ नहीं देता, मगर कह रहा है तेरी शहरपना, तेरी जीवकाई, तेरा जीवन, तेरा पूरा शहर, तेरी पूरी दुनिया मेरे सामने हमेशा बनी रहती है। सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरे प्रभु ने मुझे भुला दिया है, मगर क्या ये हो सकता है? वो कह रहा है नहीं, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे को मेरे लिए भेज दिया ताकि वो मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और फिर जी उठे, हो ही नहीं सकता वो परमेश्वर मुझे छोड़ दे। वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे का लहू मेरे लिए बहा दिया, लिखा उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्या वो अब मुझे भूल जाएगा? क्या वो आपको भूल जाएगा? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपको भूल चुका है, क्योंकि आपको दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, आपको अपने सवालों के जवाब दिखाई नहीं दे रहे, आपको अपने आश्चर्यकर्म दूर कहीं दिखाई दे रहे हैं या शायद दिखाई भी ना दे रहे हो। परिस्थितियों को मत अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में सच्चाई को हटाकर झूठ को बिठाए। परिस्थितियों को इतना हक मत दीजिए कि वो परमेश्वर की सच्चाई को आपके जीवन से हटा सके। जीवन की सच्चाई है कि परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है, वह आशीष देगा। हालेलुया। मैं इस बात को भविष्यवाणी के रूप में आपके ऊपर कहता हूं, वो आपको आशीष देगा। उसने आपको छोड़ा नहीं है, आप भुलाए नहीं गए हैं। बस थोड़ा सा और समय, बस थोड़ी सी और दुआ, बस थोड़ा सा और विश्वास, बस थोड़ा सा और धैर्य, और आपकी आशीष आपके सामने प्रकट होने वाली है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो हमें आशीष देगा। आज एक पद से आपको भाना चाहता हूं। लिखा है भजन संहिता उसके 137वें पद और 137वें अध्याय और उसके 5वें पद में, भजन संहिता 137 और उसका 5th वर्स, 5वां वर्स लिखा है, हे यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं। यहां परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों से, आपसे, मुझसे, इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे बात कर रहा है और कह रहा है, हे यरूशलेम, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्रिय लोगों, मेरे बिलवड लोगों, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। परमेश्वर कह रहा है अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। इंग्लिश में लिखा है,
अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं सो माई राइट हैंड विल फॉरगेट इट्स स्किल्स। वो अपनी खूबियों को भूल जाए। मेरा दाहिना हाथ क्या क्या कर सकता है वो सारे काम मैं भूल जाऊं अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें भूल गया। आज परमेश्वर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या उन्हें ये बात कहने की जरूरत है? वो क्यों अपने आप को ऐसी बात कह करके हमारे जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इंसान भी यही कहता है ना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे प्राण निकल जाए, अगर मैं अभी झूठ बोल रहा हूं ना तो सच में मैं मर जाऊं। ये तो मनुष्य की भाषा है। आज परमेश्वर कह रहा है यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो ये इसकी मानिंद होगा कि मेरा दाहिना हाथ झूठा हो गया है। परमेश्वर कह रहा है ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। मेरे दाहिने हाथ में ऐश्वर्य है, मेरे दाहिने हाथ में वैभव है, मेरे दाहिने हाथ में बरकत है, आशीष है, महिमा है, मेरे हाथ में खूबी है। मैं अपने हाथों से बनाता हूं, मैं अपने शब्दों से बनाता हूं। और परमेश्वर कह रहा है मेरा अंग, मेरा हाथ झूठा हो जाए अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। यरूशलेम, उसने तुम्हें स्मरण किया है। ऐ सयोन, मगन हो क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें स्मरण किया है। ऐ मेरी बहन, मेरे भाई, आज आनंदित हो क्योंकि यहोवा तुम्हें नहीं भूला है। दूध पिलाती मां भूल सकती है, यहोवा नहीं भूल सकता। वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बरकत देगा, वो तुम्हारी समस्याओं को तुमसे हटा लेगा, वो तुम्हारे इस मौत की वादी को तुम्हें पार करवा देगा, वो इस बड़े भूकंप को ठहराव में बदल देगा, वो इस आंधी को थमा देगा। बस ये याद रखना, उसने तुम्हें स्मरण किया है, वह तुम्हें आशीष देगा। मनुष्य भूलता है, आदमी भूलता है, दोस्त भूलते हैं, रिश्तेदार भूलते हैं, लोग भूल जाते हैं, आसपास के लोग भूल जाते हैं, मगर वो याद रखता है। हाँ, हो सकता है आप बहुत सी दफा भुला दिए गए हो, बहुत सी दफा आपको ठेस पहुंची हो, बहुत सी दफा आपको लगा हो हमें भुला दिया गया, पर क्या फर्क पड़ता है, यहोवा ने तुमको स्मरण किया है। एक कहानी मुझे याद आ रही है जिसको बताकर खत्म करूंगा। लिखा है झूठे इल्जाम में यूसुफ जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाल दिया गया तब वहां पर उसे दो लोग मिले जो मिस्र के राजा के, एक तो पिलाने वाला था जो उसको पिलाया करता था, पिलाने हारा, और दूसरा था पकाने हारा जो उसके लिए खाना बनाया करता था। जो उसको एक था जो उसको पानी पिलाया करता था, दाखरस पिलाया करता था, और दूसरा था जो उसके लिए पकवान बनाया करता था, उसके लिए खाना बनाया करता था। लिखा है दोनों से एक दिन राजा नाराज हुआ और दोनों को जेल में डाल दिया गया। एक दिन की बात है, दोनों ने सपना देखा, दोनों को अपने सपने का मतलब समझ नहीं आया, दोनों बड़े उदास थे। लिखा है सुबह के वक्त यूसुफ उनके पास आया और उनसे पूछने लगा क्यों उदास हो। दोनों ने जवाब दिया कि हमने एक सपना देखा जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम। बाइबल कहती है यूसुफ ने दोनों के सपनों का अर्थ उन्हें बताया, एक का अच्छा, एक का बुरा, एक की उन्नति का सपना था, एक की बर्बादी का सपना था, एक की जिंदगी का सपना था, एक की मौत का सपना था। लिखा है यूसुफ ने जो पिलाने हारा था उससे कहा कि तेरा राजा तेरा सर ऊंचा करेगा और तेरे सब गुनाहों को माफ करेगा और फिर से तेरे पद को तुझे वापस करेगा। पर एक काम करना, देख मैंने तेरी मदद करी है, देख मैंने तुझे आशीष दी है, देख मैंने तेरे सपने का अर्थ तुझे बताया है, तेरी हेल्प करी है। एक काम करना, जब तेरा पद तुझे वापस मिले तब प्लीज राजा के सामने मुझे याद करना, प्लीज राजा के सामने मुझे स्मरण करना और मेरी दुहाई देना और राजा को बोलना कि मुझे यहां से छुड़ाए। बाइबल कहती है पिलाने हारा जब उसका सब कुछ उसको फिर से दे दिया गया, वो यूसुफ को भूल गया। लिखा है उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय उसके 23वें पद में, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। यूसुफ, तुमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि वो तुम्हें याद रखेगा, तुम्हें स्मरण करेगा। आज आपकी आशा इसीलिए टूटी है क्योंकि आपने आशा मनुष्य पर लगाई है, आपने भरोसा पिलाने हारों पे किया है, आपने तवक्कुल, आपने भरोसा उन लोगों पे किया है जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते।
लिखा है उसने उसे स्मरण ना किया, वरन उसे भूल ही गया। वो भूल ही गया कि यूसुफ नाम का कोई एक शख्स था जिसने मुझे बरकत दी थी, जिसने मुझे आशीष दी थी। आज हो सकता है आपके भी दिल बहुत टूटे हैं, मगर कोई बात नहीं, एक है जिसने स्मरण किया है। हालेलुया। एक है जिसने स्मरण किया। अगर उसने याद रखा है और वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर ठान लेता है आपको आशीष देने के लिए, तब कोई उसे रोक नहीं सकता। ना तो नरक की कोई ताकत, ना मनुष्य की कोई योजना उसके कार्य के अगेंस्ट आ सकती है। उसने आपको याद किया है। यूसुफ बहुत मायूस हो गया, यूसुफ को बड़ा दुख लगा, मगर धन्यवाद करते हैं उसी जेल में यहोवा ने यूसुफ को स्मरण किया। उसी जगह से जहां से निकलने के लिए उसको लग रहा था ये आदमी मेरी मदद करेगा, ये रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे, ये दोस्त पक्का मेरे लिए कुछ जरूर करेगा, वहीं पर जब निराशा मिली, परमेश्वर ने यूसुफ को स्मरण किया। और आपको कहानी मालूम है, एक दिन यूसुफ आदर के साथ उस जेल से निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। उसने राजा के भी सपने का अर्थ उसको बताया, और तब लिखा है राजा इतना खुश हुआ कि उसने यूसुफ को मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया, अपनी अंगूठी निकाल करके उसको पहना दी। वो बरकतें, वो आशीषें, वो पद, वो ब्रेक थ्रूज, आश्चर्यकरम बरकतें, वो सब आपको तब नहीं मिलती जब पिलाने हारे आपको याद करते हैं या आपको स्मरण करते हैं। वो सब आशीषें आपके जीवन की, आपकी झोली में तब आती हैं जब यहोवा आपको स्मरण करता है, जब परमेश्वर आपको याद करता है। हालेलुया। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वो बरकत देगा, वो उठाएगा, वो ऊंचे पद पर बिठाएगा, क्योंकि उसने याद किया है। आज हो सकता है आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका दिल बहुत दुखा है, आपको लग रहा है लोगों ने धोखा दिया है, लोग भूल गए हैं, लोग याद नहीं करते, मैंने कितनों की मदद करी, आज मुझे ज़रूरत है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैंने कितनों को उठाया पर आज मुझे उठाने के लिए कोई नहीं है, मैंने कितनों के लिए रात में दरवाज़ा खोला मगर अब मेरे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, मुझे अकेला कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे कोई याद नहीं कर रहा। हो सकता है आप बहुत दुखी हैं। मैं आज आपको इतना कह के इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने तुम्हें स्मरण किया है, वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाता है। लिखा है बाइबल में कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुन लिया है। यानी जब आप अपनी माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे, उसने तब से आप पर चित लगाया है, उसने तब से आप पर मन लगाया है, उसने आपको नाम लेकर के बुलाया है। बाइबल में लिखा है कि इस जगत के इस्टेब्लिशमेंट से पहले उसने हमको चुन लिया है। उसने हमें तब से चुन लिया है जब ये पृथ्वी बनाई भी नहीं गई थी, हम तब से उसके मन में हैं। वो आपको भूला नहीं है, आप भुलाए नहीं गए हैं। मेरी बहन, आज हो सकता है कोई आपको नहीं पूछता, मगर यहोवा आपको स्मरण करता है। आप भुलाई नहीं गई हैं, आप भुलाए नहीं गए, आपका परिवार भुलाया नहीं गया है। अरे पास्टर साहब, आपको कैसे बताएं, हम एक दिन बहुत ऊपर थे, लोग हमारे चारों ओर थे, बस ऐसा वक्त आया सब कुछ चला गया और आज सब ने छोड़ दिया है। अब कोई याद नहीं करता। अच्छे समय में सब हमारे साथ थे, मगर अब बुरा समय आया है, हम अकेले खड़े हैं। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ खड़ा है, उसने आपको स्मरण किया है, उसने आपको याद किया है। क्यों? ताकि आपको आशीष दे। हालेलुया। कोई तो एक है जिसके लिए मैं चाहता हूं आज आप इस वचन को थाम लें, आज आप इस वचन को पकड़ लें और इस बात को कहना बंद कर दें, मुझे सब भूल गए हैं, मैं भुला दिया गया हूं, मगर विश्वास से ये कहना शुरू करें, यहोवा ने मुझे स्मरण किया है, परमेश्वर ने मेरे घराने को स्मरण किया है, मुझे याद किया है। I have been remembered by the Lord so that he can bless me. He will bless me. परमेश्वर आपको आशीष दे जब आपने इस वचन को ग्रहण किया है। और मैं दुआ करता हूं आज आपके ऊपर से बंधन खुल जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो यरूशलेम को भूला नहीं है। वो कैसे अपने हाथ को झूठा ठहरा सकता है ये कह करके मैं तुम्हें भूल गया हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज तूने रूबरू होके हमसे बातें करी हैं। आज प्रभु तूने हमारी रूह से बातें करी हैं और तू कहता है मैंने तुम्हें स्मरण किया है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि चाहे दुनिया भूल जाए, तू नहीं भूलता।
और तूने ठान लिया है कि तू अपने लोगों को आशीष देगा। आज प्रभु यीशु मसीह में आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं प्रभु इसी घड़ी उनका दुख दूर हो जाए, उनकी उदासी चली जाए। प्रभु जो लोग बहुत व्याकुल रहते हैं, उदास रहते हैं कि उन्हें धोखा मिला है, लोग उन्हें भूल गए हैं, प्रभु इसी घड़ी तेरी चंगाई उनके हृदय पर हो प्रभु, उनका मन चंगा हो जाए प्रभु। इसी घड़ी अपनी शांति को उड़ेल। हम प्रभु इस बात में प्रफुल्लित रह सकें, आनंदित रह सकें कि तूने हमें याद किया है, तूने हमें याद किया। अगर तूने हमें याद किया है प्रभु तो सब कुछ अच्छा है। प्रभु आज प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने लोगों को आशीष देना, अपने लोगों को बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से डिप्रेशन चला जाए, यीशु मसीह के नाम से व्याकुलता खत्म हो जाए। इसी घड़ी प्रभु अगर किसी को एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इसी घड़ी शांति उनके हृदयों में वास करे। और प्रभु वो इस बात से आनंदित हो जाए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे याद किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया है, वह मुझे आशीष देगा। प्रभु बरकत दे, आशीष दे प्रभु। और अपने लोगों को अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उनका हाथ थाम ले और तू उनकी अगुवाई कर, अपनी धार्मिकता में उनकी अगुवाई कर प्रभु, अपनी राहों पर चला खुदावंद। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ इनका जीवन तेरी परिपूर्णता में रह सके प्रभु, ये तेरी परिपूर्णता को महसूस कर सके प्रभु। यीशु मसीह आपकी परिपूर्णता इनके जीवन की परिपूर्णता हो जाए। हमारा जीवन प्रभु तुझ में पूर्ण होता है प्रभु। और आज यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अपने हाथ को बढ़ा और अपने लोगों को छू ले प्रभु, और उन्हें इस बात को बता दे कि उन्हें सिद्ध होने के लिए और पूर्ण होने के लिए सिर्फ तेरी जरूरत है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से होके मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप भुलाए नहीं गए। प्रभु आपको आशीष दे। यूं ही प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे बने रहिए और प्रभु अपनी महिमा के कार्य आपके जीवन में करेगा। अगले हफ्ते फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी, इसी दिन इसी चैनल पे। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से इसे औरों के साथ बांटें, इस लिंक को औरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वचन से आशीष पा सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।